इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यह कहानी एक ऐसे नौजवान लड़के की है जिसने भाग्य और कर्म को जानने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जिसका नाम हरीश था। हरीश एक संपन्न परिवार से था जो दैनिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जी रहा था। वह बुद्धिमान और शिक्षित था, लेकिन उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। उसके जीवन में बहुत कुछ था, परंतु कुछ अनसुलझे सवाल भी थे जो उसके दिल और दिमाग में हर वक्त घूमते रहते थे। इनमें से सबसे प्रमुख सवाल था, क्या हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है या सब कुछ पहले से तय होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। हरीश के मन में यह सवाल इसलिए उठा था क्योंकि वह देखता था कि उसके जैसे कई लोग जो कठिन परिश्रम और अच्छे कर्म करते थे, फिर भी दुख और कष्टों का सामना करते थे। वही कुछ लोग जिनका आचरण सही नहीं था, सुखी और संपन्न जीवन जी रहे थे। इस विरोधाभास ने हरीश को और भी उलझा दिया था। आखिर क्या यह सब भाग्य का खेल है, या फिर हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बना सकते हैं? एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे, हरीश ने उनसे मिलने का निश्चय किया। उसने सुना था कि बुद्ध के प्रवचन लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं और उन्हें जीवन की सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। हरीश को लगा कि शायद गौतम बुद्ध ही उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में झलक रही चिंता और उलझन को समझ लिया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और आने का कारण पूछा। हरीश ने अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखी और कहा, है गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की मदद की है, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आ रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या यह सब मेरे कर्मों का फल है या यह सब पहले से ही तय है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा सवाल जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा और रहस्यमय है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, दिन रात मेहनत करता और अपने खेतों को उपजाऊ बनाता। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट था। एक बार उसके खेत में ऐसी फसल हुई जो पूरे गांव में सबसे अधिक हुई। किसान बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं। उसने अपने परिश्रम और अच्छे कर्मों का फल पाया था। लेकिन अचानक एक रात आंधी तूफान आया और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। किसान पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतना परिश्रम किया, अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यह भाग्य का खेल है? वह इसी प्रश्न से जूझता रहा और जीवन से निराश हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक ज्ञानी संत आए। किसान उनके पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या समझ में आती है, लेकिन याद रखो, जीवन एक चक्र की तरह चलता है। कभी हमारे अच्छे कर्म तुरंत फल देते हैं तो कभी उनमें समय लगता है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी वर्तमान में भाग्य बनकर आते हैं। तुम्हारी मेहनत और कर्म व्यर्थ नहीं गए। यह समय बीतेगा और तुम्हारा भाग्य फिर से बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। किसान ने संत की बात मानी और धैर्यपूर्वक अपने खेतों में फिर से काम शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने हरीश की ओर देखा और बोले, बेटा, इस किसान की तरह जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे कर्म बेकार गए, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कई बार हम जो भुगत रहे होते हैं वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, जिसे लोग भाग्य कहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान में किए गए कर्मों का कोई महत्व नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का भाग्य बनाते हैं। जो बीत चुका है वह भाग्य का हिस्सा है, लेकिन जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ। जो कठिनाइयां तुम आज देख रहे हो वे स्थायी नहीं है। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल अवश्य मिलेगा। हरीश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन का हर पहलू कर्म और भाग्य के बीच संतुलन बनाकर चलता है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन भाग्य उसके परिणामों को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने हरीश को अंतिम संदेश देते हुए कहा, बेटा, जीवन में हमेशा यह याद रखना कि भाग्य का निर्माण हम अपने कर्मों से ही करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। और यदि कभी समय कठिन हो तो धैर्य और विश्वास को मत छोड़ो। समय हमेशा बदलता है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य संवारेंगे। हरीश ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपने जीवन में यह शिक्षा को अमल करने का वादा किया। उसने समझ लिया कि कर्म और भाग्य के बीच का संबंध गहरा है, और यदि वह धैर्यपूर्वक और समर्पण के साथ अपने कर्म करता रहेगा तो उसका जीवन अवश्य ही खुशहाल और संतोषजनक बनेगा। कहानी की सीख। इस कहानी की सीख यह है कि जीवन में कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार धैर्य, विश्वास और सही कर्म जीवन की दिशा बदल सकते हैं। धन्यवाद।